यह कहानी मनोज की है। मनोज का पड़ोसी उसकी बीवी पर बुरी नज़र रखता था क्योंकि उसने घर से भागकर एक लड़की से शादी की थी और उसके साथ किराए के मकान में रहने लगा। पड़ोसी ने जब उसकी बीवी को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। एक दिन जब उसका मकान मालिक मनोज से पैसे मांगने आया तो उसके पास पैसे नहीं थे। उसने मकान मालिक से कुछ दिन की मोहलत मांगी। उस वक्त वह पड़ोसी भी वहीं आ गया और उनकी बातें सुनने लगा। मकान मालिक ने मनोज को कुछ दिन की मोहलत दे दी। मकान मालिक चला गया तो पड़ोसी बोला, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? मनोज ने कहा, हाँ, मेरे पास रुपए नहीं हैं। किराया कैसे दूं, यही सोच रहा हूँ। वह बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे खुश कर दो। मनोज ने कहा, क्या मतलब? पड़ोसी बोला, तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। मनोज को बहुत गुस्सा आ गया। वह पड़ोसी को आंखें दिखाकर अपने कमरे पर चला आया और सोचने लगा, पड़ोसी कितना घटिया किस्म का इंसान है। एक दिन मनोज अपनी बीवी को बताए बिना अपने पिता के पास पैसे लेने चला गया। उसने सोचा वह जल्द ही लौट आएगा। जब वह अपने पिता के घर पहुंचा तो उसके पापा की हालत बहुत खराब थी। वे अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। उन्होंने मनोज को भावनाओं में बांधकर उसकी शादी जबरदस्ती एक लड़की से करवा दी और मनोज को वहीं रोक लिया। मनोज और उसकी पहली पत्नी के पास कोई फोन भी नहीं था। जो फोन मनोज के पास था वह चोरी हो गया था और उसकी पत्नी का फोन खराब हो गया था। मनोज काफी परेशान रहता था कि कैसे अपनी पत्नी से बात करे। पिता की हालत भी ऐसी थी कि छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन मनोज के पिता की तबीयत काफी खराब हो गई और उनका देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद मनोज तुरंत अपनी पहली पत्नी से मिलने निकल गया। वह किराए के कमरे पर पहुंचा और उसने देखा कि दरवाजा खुला था। कमरे में गया तो जो कुछ उसने देखा वह देखकर उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि अंदर उसकी पत्नी के साथ एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। मनोज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसका परिवार एक गांव में रहता था। मनोज की मां की तबीयत बहुत खराब रहती थी। उसके पापा ने उसकी मां का बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी मां की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। फिर एक डॉक्टर ने बताया कि उसकी मां का इलाज शहर में हो सकता है। तो वह अपने पिता के साथ अगले ही दिन अपनी मां को लेकर शहर पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उसकी मां उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। जब डॉक्टर ने बताया कि उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही तब मनोज बहुत रोया, क्योंकि वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी मां उसे छोड़कर इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी। मां के देहांत के बाद मनोज के पापा ने दूसरी शादी नहीं की। वह अकेले ही रहे और उसका पालन पोषण किया। मनोज की मां के देहांत के बाद उसके पापा का गांव में दिल नहीं लगता था, इसीलिए वह उसे लेकर शहर आ गए। लेकिन उनके पास न रहने का कोई ठिकाना था, न ही कुछ काम था। उसके पापा काम की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे कि एक दिन एक गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। गाड़ी से एक आदमी निकला। उसने उसके पापा को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गया। वहां उसके पापा का इलाज करवाया। वह आदमी बहुत अच्छा था, वरना तो आजकल लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, इंसान को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। वह यह भी नहीं सोचते कि जिसका उन्होंने एक्सीडेंट किया है हो सकता है वह अपने घर का अकेला कमाने वाला हो। उससे उसके पूरे परिवार की जिंदगी जुड़ी होती है। अगर उस आदमी को कुछ हो जाए तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन जिस तरह दुनिया में बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। उस आदमी ने मनोज के पापा से पूछा, आप क्या करते हैं? उसके पापा ने बताया कि वह नौकरी ढूंढ रहे हैं और उनका एक बेटा है जो अभी 10 साल का है। तब उस आदमी ने कहा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? उसके पापा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? आप जो काम बोलें वह मैं कर दूंगा। उन्होंने मनोज के पापा को ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। वह कहने लगे, कल से काम पर आ जाना। उसके पापा यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें नौकरी तो मिली ही, साथ ही उनके मालिक ने रहने के लिए एक छोटा सा घर भी दे दिया।
मनोज के पापा एक बहुत बड़े आदमी के ड्राइवर थे। उसके पापा चाहते थे कि मनोज बहुत पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। एक दिन उनके मालिक की तरह उनका बेटा भी बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन मनोज को पढ़ाई का कोई शौक नहीं था, इसीलिए उसने सिर्फ बीए ही किया था। उसके बाद सारा दिन वह अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। उसके पापा ने उसे बहुत समझाया। उसे कहते, अपने मालिक से बात करके तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा देता हूँ, लेकिन मनोज उन्हें मना कर देता था। उसके पापा कहते, ठीक है, पढ़ाई नहीं करनी तो मत करो, मैं मालिक से बात करके तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवा देता हूँ। मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, जरूर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी दे देंगे। लेकिन वह अपने पापा से कहता, नौकरी की इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन हैं, सारी जिंदगी नौकरी ही करनी है, अभी मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, लाइफ को एंजॉय करने दो। उसके पापा उसकी बात सुनकर खामोश हो जाते। एक दिन जब मनोज अपने दोस्त के साथ उसके घर जा रहा था, तब एक लड़की रोड क्रॉस करते हुए उसकी बाइक के सामने आ गई। उसने बहुत मुश्किल से अपनी बाइक को संभाला। लड़की को भी कुछ नहीं हुआ था। वह गुस्से में उस लड़की से बोला, अंधी हो गई, दिखाई नहीं देता, रोड क्रॉस करना नहीं आता तो घर से बाहर निकलती ही क्यों हो। वह लड़की खामोशी से उसकी बात सुनती रही, उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। जब उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया तो उसे देखता ही रह गया। उसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत मासूम सी। वह उसकी डांट से डरी और सहमी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मनोज ने उससे कहा, अब इसमें रोने की क्या बात है। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और वहां से चली गई। मनोज की नज़र दूर तक उसका पीछा करती रही। तब मनोज के दोस्त ने उसे कहा, मनोज भाई, वह लड़की जा चुकी है, हमें भी अपने रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसा न हो यहीं खड़े खड़े रात हो जाए। उसने हंसकर अपने दोस्त की तरफ देखा। वह लोग घर आ गए, लेकिन मनोज उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। जब भी आंखें बंद करता, उसका खूबसूरत और मासूम सा चेहरा उसके सामने आ जाता। उस लड़की में ऐसा कुछ था जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इस बात को 6 महीने हो चुके थे। उस लड़की का चेहरा आज भी उसे याद था। वह उसे भुला नहीं पा रहा था। कुछ दिनों से मनोज के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। वह उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया, मौसम की वजह से उनकी तबीयत खराब है, फिक्र की कोई बात नहीं है, टाइम से दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वह मेडिकल से अपने पापा की दवाई लेने गया। जैसे ही वह दवाई लेकर मुड़ा तो देखा कि सामने वही लड़की उसकी तरफ आ रही थी। वह उसे देखकर वहीं पर रुक गया। वह लड़की मेडिकल स्टोर पर आई और मेडिकल स्टोर वाले से बोली, मेरा हाथ जल गया है, आप कोई दवा दे दें। मेडिकल स्टोर वाले ने कहा, तुम तो 3 दिन से दवाई उधार लेकर जा रही हो और पैसे भी नहीं देती हो, पिछले पैसे दो तब तुम्हें दवाई मिलेगी। मनोज ने मेडिकल स्टोर वाले से कहा, आप इन्हें दवाई दे दें, पैसे आपको मैं दे दूंगा। तब उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और उससे बोली, आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना दवाई के भी ठीक हो सकती हूँ। मनोज ने उससे कहा, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जब पैसे हो तो वापस कर देना। कुछ देर सोचने के बाद वह लड़की बोली, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। मनोज ने उसे नंबर दे दिया। वह लड़की दवाई लेकर वहां से चली गई। मनोज भी घर चला गया। वह अपने पापा को दवाई देता है, लेकिन वह अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था। पता नहीं वह लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका। वह अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके पापा ने उससे कहा, बेटा क्या सोच रहे हो। उसने पापा से कहा, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। तब उसके पापा ने उससे कहा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मेरी जगह काम पर चले जाना, मैंने मालिक से बात कर ली है, उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं है, तुम सुबह से मेरी जगह काम पर चले जाओगे। वह पापा को मना नहीं कर पाया क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी।
इसीलिए वह सुबह से काम पर चला गया। मनोज जैसे ही पापा के मालिक से मिला, उसने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने उससे पूछा, तुम मेरे ड्राइवर के बेटे हो? उसने कहा, हाँ जी। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर जाना है, तुम गाड़ी निकालो। वह आदमी उसके पापा की उम्र के थे। मनोज ने गाड़ी निकाली और वह उसके साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचे। उनका बड़ा सा बंगला देखकर मनोज हैरान रह गया। जितना आलीशान उनका ऑफिस था, उससे भी खूबसूरत और आलीशान बंगला था। उन्होंने वॉचमैन से कहा, तुम इनको चाय पिलाओ। मैं अभी आता हूँ। मनोज चाय पीने लगा। चाय पीते पीते वह सोच रहा था, इतना पैसा होने के बाद तो कई आदमी ऐसे होते हैं जो किसी को पूछते भी नहीं हैं। पर मालिक को बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह वही वॉचमैन के पास बैठ गया। कुछ दिनों बाद मनोज के पापा की तबीयत ठीक हो गई। वह अपने काम पर वापस चले गए। उसके पापा ने उससे कहा, बेटा, अब तो तुम कुछ काम कर लो। मनोज ने पापा से कहा, ठीक है, आप मालिक से बात करें, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। उसके पापा यह सुनकर बहुत खुश हुए। मनोज अपने कमरे में आकर लेटा ही था कि उसके फोन पर रिंग बजी। उसने फोन रिसीव किया तो सामने से कोई नहीं बोला। उसने फोन काट दिया। फिर दोबारा से फोन की रिंग बजी। उसने फोन उठाया और जोर से बोला, जब बोलना नहीं होता है तो फोन क्यों करते हो? सामने से एक लड़की की आवाज आई। उसने कहा, मैं हूँ। मनोज ने कहा, कौन? तो उसने बताया, मैं हूँ, जिसको आपको पैसे वापस करने थे। मनोज ने उससे पूछा, कौन से पैसे? उसने कहा, उस दिन मेडिकल स्टोर पर आपने मेरी दवाई के पैसे दिए थे और कहा था कि जब मेरे पास पैसे हो तो आपको इस नंबर पर कॉल करके पैसे वापस कर दूं। पहले तो मनोज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, आप रहने दें। आपको पैसे के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की ने उससे कहा, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, ऐसे में आपके पैसे अपने पास नहीं रख सकती। मनोज बोला, कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, कुछ रुपए ही तो हैं, आप फिक्र मत करिए, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वह लोग बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में पीछे से आवाज आई, कहाँ मर गई कामचोर? तुझे तो बस काम से भागने का बहाना चाहिए। लड़की ने घबराकर कॉल काट दी। जब से उसने फोन काटा था, मनोज उसके बारे में सोच रहा था। थोड़ा परेशान भी था। वह बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था कि शायद वह लड़की उसे फिर कॉल करे, लेकिन उसकी कोई कॉल नहीं आई। फिर कुछ दिनों बाद खुद ही उसने उसे कॉल की, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। उसने दोबारा उसका नंबर लगाया। इस बार फोन रिसीव हो गया। फोन पर वही लड़की थी। मनोज ने उससे पूछा, उस दिन क्या हो गया था? तुमने फोन क्यों काट दिया था? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए सोचा तुम्हें कॉल करके पूछ लूं। सब ठीक तो है? तो मनोज को उसकी सिसकियों की आवाज आई। उसे लगा कि वह रो रही है, तो उसने उससे पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? उसने एकदम से फोन काट दिया। मनोज ने फिर से उसका नंबर लगाया तो उसका फोन बंद जा रहा था। अब उसे अपने कमरे में बेचैनी सी हो रही थी, इसीलिए वह बाहर आकर टहलने लगा। जब उसके पापा ने उसे टहलते हुए देखा तो वह उसके पास आए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? उसने कहा, नहीं पापा, कोई बात नहीं है। उसके पापा ने उससे कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकता। मनोज बोला, ठीक है पापा, अगर कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके पापा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मनोज को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से तो जैसे नींद उड़ गई थी। वह अपनी बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था, पता नहीं क्यों उस अनजान लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा है। फिर एक दिन मनोज के पास उस लड़की का कॉल आया। उसने मनोज को मिलने के लिए बुलाया। मनोज ने उससे मिलने के लिए हाँ कर दी और उसकी बताई जगह पर चला गया। जब मनोज उसके पास पहुंचा तो उस लड़की के हाथ में एक बैग था। मनोज ने उससे पूछा, आप कहीं जा रही हैं? उसने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए।
क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं? फिर उसने मनोज से कहा, मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। इतना कहकर वह रोने लगी। फिर बोली, आपके अलावा बाहर मैं किसी को जानती ही नहीं। फिर वह बोली, आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपको तंग नहीं करूंगी। आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। जहां रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, रह लूंगी। कभी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं करूंगी। मनोज उसकी यह बात सुनकर खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी इस बात का क्या जवाब दे। उस लड़की ने मनोज से कहा, मैं जानती हूं कि आप सोच रहे होंगे, पता नहीं कैसी लड़की है। खुद ही उससे शादी के लिए कह रही है, जबकि आप मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। नहीं, मैं आपको जानती हूं। वह लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी। मनोज से उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे। बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की थी। शायद मनोज उससे मोहब्बत करने लगा था, इसीलिए वह उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। मनोज बोला, तुम परेशान न हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद वह दोनों शादी करके दूसरे शहर चले गए। वहां उसने एक किराए का मकान ले लिया। उस लड़की का नाम मीरा था। मनोज ने अपने दोस्त की मौजूदगी में मीरा से कोर्ट में शादी कर ली थी। एक दिन मीरा ने मनोज से कहा, मैं आपको अपने बारे में सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। जब मैंने होश संभाला तो सिर्फ अपने मामा को देखा था। मीरा को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह कौन है? उनकी मौत कैसे हुई? जब वह अपने मामा से पूछती कि उसके माता पिता की मौत कैसे हुई, तो उन्होंने उसे बताया, एक एक्सीडेंट में तेरे माता पिता दोनों की मौत हो गई। तब तू 1 साल की थी। तब से तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तब से मीरा का मामा ही उसे संभाल रहा था। वह बहुत छोटी थी, कुछ समझ नहीं पाती थी कि उसके मामा सच बोल रहे हैं या झूठ। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपने पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा। तो उसने अपने मामा से कहा, मुझे भी स्कूल जाना है। मीरा के मामा ने उसे डांटकर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे स्कूल भेजूं और तेरे खर्चे भी उठाऊं। शुक्र कर कि तुझे यहाँ 2 वक्त का खाना मिलता है। अगर मैं तुझे 2 वक्त का खाना न दूं तो वह भी तुझे नसीब न हो। मीरा के मामा ने कहा, तेरे माँ बाप की मौत के बाद मैंने तुझे अपने पास रख लिया, वरना कोई और होता तो कब का छोड़ देता। भटक रही होती कहीं। मामा की बातें सुनकर वह रोने लगती। मेरे माँ बाप क्यों इस दुनिया से चले गए? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? वह यही सोचती और रोते रोते सो जाती। जहाँ मीरा के मामा रहते थे वह घर बहुत बड़ा था। सुबह होते ही उसके मामा काम पर चले जाते थे और मीरा सारा दिन घर में अकेली रहती थी। उस घर में अकेले उसे बहुत डर लगता था। वह अपने कमरे में कोने में बैठी रहती थी और अपने माता पिता को याद करती रहती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो मामा एक औरत को अपने साथ लेकर आए। उसने मामा से पूछा, यह औरत कौन है? तो मामा ने कहा, यह तेरी मामी है। उन्होंने इससे शादी कर ली है। तू जा, हमारे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आ। मीरा ने मामा से कहा, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। तो मामा ने उसे गुस्से में कहा, सारा दिन घर में पड़े पड़े खाती रहती हो, कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दिया करो। उसके मामा ने मीरा के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह गिर गई। उसका सिर दीवार पर लग गया। सिर फट गया और खून बहने लगा। उसके मामा मामी दोनों में से किसी ने भी उसे नहीं उठाया। वह खुद ही उठकर नल के पास गई, अपना खून साफ किया और रोती रोती अपने कमरे में आ गई और सो गई। सुबह उठी तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था और तेज बुखार था। उसने कमरे से बाहर आकर देखा तो घर में मामा मामी नहीं थे, कहीं बाहर चले गए थे। वह अपने पड़ोसी के घर गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, कमजोरी की वजह से वह वहीं चक्कर खाकर गिर गई। जब आँख खुली तो अपने घर में थी और वह पड़ोस वाली आंटी उसके पास बैठी थी। फिर उन्होंने उसे अपने घर से लाकर खाना खिलाया और दवाई भी दी। थोड़ी देर बाद वह उसके पास से चली गई और उससे कहकर गई, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना। वह आंटी बहुत अच्छी थी। और एक तरफ उसके मामा थे जो उसके होकर भी उसके नहीं थे। जब वह घर में आए
तो उन्होंने उससे पूछा भी नहीं कि उसकी तबीयत कैसी है। कभी कभी वह सोचती, अपनों से अच्छे तो पराये होते हैं, जो परेशानी में उसका साथ तो देते हैं। एक दिन मामी उसके कमरे में आई और उससे बोली, महारानी, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। हम तेरे नौकर नहीं हैं जो तुझे बैठे बैठे खिलाएं। उसने कहा, मामी, घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। उस पर मामी ने उसे घूरते हुए कहा, थोड़ा बहुत काम कर लेती हो तो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करती हो। यहाँ पड़े पड़े फ्री का खाती भी तो हो। अब जल्दी से उठो और किचन में जाकर अपने मामा और मेरे लिए खाना बनाओ। और सुबह जल्दी उठ जाना, मेरे मायके से कुछ मेहमान आ रहे हैं। सारे घर की सफाई अच्छे से करना। जो मैं कहूँ वह खाना बनाना। उसने मामी से कहा, ठीक है। सुबह उठते ही उसने पूरे घर की सफाई की। उसके बाद जो मामी ने कहा वह खाना बनाया। सारा दिन काम करके वह बहुत थक जाती थी। जब वह आराम करने के लिए अपने कमरे में आई तो मामी का भाई उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया और उसे कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मीरा ने उससे कहा, मेरे कमरे से बाहर जाओ वरना मैं मामा को बुला लूंगी। तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नखरे तो देखो मैडम के। इतने में मीरा की मामी उसके कमरे में आ गई और वह लड़का मामी से कहने लगा, इसने मुझे अपने कमरे में बुला लिया था और मेरा हाथ पकड़कर कह रही थी कि तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ, मुझे इस घर में नहीं रहना। मीरा ने मामी से कहा, यह झूठ बोल रहा है, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि यह खुद मेरे पीछे यहाँ आया। मैं तो इससे यहाँ से जाने को कह रही थी, लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मामी ने मीरा का यकीन नहीं किया और उसे मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, तू मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगा रही है। पता नहीं किसका गंदा खून है, मेरे घर में भी गंदगी फैला रही है। कल ही इसके मामा से कहकर इसका कोई न कोई बंदोबस्त करवाती हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कांड करेगी। मीरा रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो उसके हाथ से गिलास टूट गया। तो मामी ने उसे बहुत बातें सुनाई और उसका हाथ जला दिया। उस दिन मेडिकल स्टोर पर इसीलिए दवाई लेने आई थी। बहुत दर्द हो रहा था। उसे मामा मामी को मीरा के ऊपर रहम नहीं आया। एक रात जब पानी पीने के लिए मीरा उठी तो मामी को मामा से कहते सुना, उसके पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसकी बीवी का देहांत हो गया है और अब वो दूसरी शादी करना चाह रहा है। तो क्यों न मीरा का रिश्ता उसके साथ कर दें, और वह हमें इस शादी के बदले मुंह मांगी रकम भी देगा। इस तरह से हमारे सिर से बला भी टल जाएगी और हमें बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। अब जल्दी से इसकी शादी करके इसे यहाँ से दफा करो। मामा भी कहने लगे, चलो अच्छा है, हमारे किसी काम तो आई। मीरा भारी कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आई। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसके मामा मामी उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। सुबह मामा उसके कमरे में आए और बोले, कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, तुम्हारी मामी बाजार से लेकर आ जाएंगी। उनकी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रही। रात को जब मामा मामी वापस आए तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग के बैग थे। यह देखकर मीरा समझ गई कि शायद उन्हें उसकी शादी की कीमत मिल चुकी है। मीरा लेटी थी तो उन्हें लगा कि वह सो रही है, लेकिन वह अभी जाग रही थी। मीरा ने उनके कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनी। मामी कह रही थी, तुम्हारी बेटी तो खूब ऐश कर रही है। इस कमबख्त की शादी के बाद जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो हम लोग यह घर बेचकर उस बंगले में रहने चले जाएंगे जहां तुम्हारी बेटी रहती है। उसके मामा की कोई बेटी भी है। मीरा को आज तक इस बारे में पता ही नहीं था। मामा ने कहा, वह तो मुझे अब पहचानती ही नहीं। तो मामी बोली, सो कैसे? तुम छोड़कर तो उसे वहां इसीलिए आए थे जिससे अपने मालिक का पैसा हड़प सको, और तुम उससे मिलने भी तो जाया करते थे। तो मामा बोले, हाँ, मैं पहले उससे मिलने जाया करता था तो वह मुझसे मिलती थी। एक बार मैं शहर गया तो मॉल में वह मुझे दिखाई दी थी, तो मैंने उसे बुलाया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझसे आज के बाद मिलने की कोशिश मत करना,
वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसके बाद मैंने कई बार उससे मिलने की कोशिश की, पर वह मुझसे मिली ही नहीं। तो मामी बोली, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा अपने मालिक की बेटी से अपनी बेटी बदलने का? इस मीरा का बोझ बढ़ गया और तुम्हारी बेटी ने तो मतलब ही खत्म कर दिया। मीरा के मामा बोले, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को धीरे से मना लूंगा। आखिर बाप से कब तक मुंह फेरेगी? और इस मीरा को तो उस बूढ़े के पाले बांध ही रहे हैं। फिर मामी ने मामा से पूछा, तुमने यह कारनामा किया कैसे? तो वह बोले, मैं उस वक्त शहर में मालिक के यहाँ नौकरी करता था और अपनी बीवी के साथ रहता था। उस वक्त मालिक की बीवी भी प्रेग्नेंट थी। मालिक ने मेरी बीवी को उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जिसमें मालकिन थी, और दोनों बच्चे एक ही दिन एक ही अस्पताल में पैदा हुए। मीरा के मामा की बीवी की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। तो मीरा का मामा बोला, मैंने अपना चालाक दिमाग चलाया और मालिक की बेटी से अपनी बेटी बदल ली थी, उनकी बेटी को उठा लिया था। आज मीरा को अपनी सच्चाई पता चल गई थी। वह आदमी जिसे वह मामा समझ रही थी, असल में उसका कोई भी नहीं था। शायद इसीलिए वह उस पर इतने जुल्म कर रहा था। फिर मीरा ने मनोज से कहा, तुम मुझसे मिले और मुझे अपना नंबर दिया, तो तुम मुझे भले इंसान लगे। मैंने सोच लिया कि अब तुमसे ही मदद मांगूंगी, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। जब मामा ने मामी से कहा, मीरा को तैयार कर दो, आज उसकी शादी है, लेकिन फिर वह बोले, पहले हमारे लिए चाय बना दे, फिर तैयार हो। मीरा ने मामा और मामी की चाय में नींद की गोलियां मिला दी। चाय पीते ही वह सो गए और मैं अपना सारा जेवर और पैसा लेकर वहां से भाग कर आ गई। और फिर मैंने तुम्हें फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया। मीरा उसे यह बातें बताते हुए बहुत रो रही थी, और वह उसके बारे में सब कुछ जान चुका था। वह सोच रहा था, कोई इतना लालची कैसे हो सकता है कि अपनी संतान के सुख के लिए दूसरे की संतान का सुख छीन ले। उसने मीरा को चुप कराया और उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीरा के चेहरे पर अब एक सुकून था, क्योंकि उसका दिल भी हल्का हो चुका था। उसे शहर छोड़े हुए 4 महीने हो गए थे। जो कुछ उसके पास था, सब खत्म हो गया था। मीरा जो पैसे लेकर आई थी, कुछ महीनों तक तो उससे उसका गुजारा हो गया था, मगर अब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। मनोज बहुत परेशान था। मकान मालिक भी रोज किराया लेने आता था, उसे देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उधर पड़ोसी उसकी बीवी पर गलत नजर रखता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं अपने पापा के पास जाऊं, वे जरूर मेरी कोई न कोई मदद करेंगे। वह अपनी पत्नी को बिना बताए अपने पापा के पास चला गया। उसके पापा उसे देखते ही खुश हो गए। उन्होंने उसे वापस नहीं आने दिया। उन दिनों वह बहुत बीमार थे। इस हालत में वह उन्हें छोड़कर वापस नहीं जा सकता था। उन्होंने जबरदस्ती उसकी एक लड़की से शादी करवा दी। उस लड़की से मनोज शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने उसकी एक न सुनी और उसकी शादी करवा दी। इसी तरह कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन उसके पापा का देहांत हो गया। वह मौका मिलते ही अपनी पत्नी से मिलने निकल गया। वह कमरे पर पहुंचा। जैसे ही जुड़ा हुआ दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर उसकी बीवी के साथ एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। मीरा ने मनोज को देखते ही उससे पूछा, तुम कहाँ थे? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया? उसने मीरा से पूछा, यह बच्चा किसका है? उसने हैरत से उसे देखा और कहने लगी, किसका हो सकता है? यह बच्चा तुम्हारा ही है, मनोज। जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तो मैं प्रेग्नेंट थी। तुमने तो जाने के बाद पलटकर भी नहीं देखा। मैं किस हाल में हूँ? मैं जिंदा हूँ या मर गई? आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम इतने महीनों बाद वापस आए हो? मनोज ने रोते हुए अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। बहुत सारा प्यार करने लगा। उसने मीरा से कहा, मुझे माफ कर दो। फिर उसने सब कुछ बताया। मनोज बोला, मकान मालिक रोज पैसे मांगता था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपने पापा से पैसे लेने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो पापा की हालत ज्यादा खराब थी।
उन्हें इस हालत में छोड़कर वापस नहीं आ सकता था। उन्हीं दिनों में पापा ने मेरी जबरदस्ती एक लड़की से शादी करवा दी। वह पापा के मालिक की बेटी थी। मालिक के पापा पर बहुत ज्यादा एहसान थे, इसीलिए पापा ने उन्हें मना नहीं किया। और पापा की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ बता सकूं, इसीलिए मजबूरन मुझे उससे शादी करनी पड़ी। उसके बाद मैं पापा की देखभाल में लग गया। कुछ ही दिन पहले पापा का देहांत हो गया, लेकिन मनोज के पापा ने उससे मालिक की बेटी का ख्याल रखने को कहा। मालिक की बेटी बहुत सरफिरी और बिगड़ी हुई थी, मगर मालिक खुद बहुत अच्छे इंसान थे। मालिक की पत्नी बहुत बीमार थी, वह अस्पताल में थी, लेकिन उनकी बेटी को अपनी माँ से कोई मतलब ही नहीं था, जैसे वह मालकिन की बेटी ही नहीं हो। मालिक की बेटी भी मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी, वह किसी और को पसंद करती थी। लेकिन मालिक ने उससे कहा, अगर तू उससे शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे अपनी तमाम जायदाद से बेदखल कर दूंगा। शादी के कुछ दिनों बाद ही मालिक की बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया और मालिक से कहा कि मैं खुद ही घर छोड़कर कहीं चला गया हूँ। मालिक मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, मुझे अपना बेटा मानते थे। मैंने एक दिन मालिक को सब कुछ बता दिया। मालिक ने मुझे माफ कर दिया और मुझसे कहा, अपनी पत्नी को वापस यहाँ लेकर आ जा। मैं जिंदगी की परेशानियों में बहुत उलझा हुआ था, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो मीरा। मीरा ने कहा, मैंने शादी से पहले आपसे कहा था कि मैं आपसे कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं करूंगी। उसने मनोज को माफ कर दिया। मनोज ने पूछा, तुमने यहाँ बिना पैसे के कैसे गुजारा किया? तो मीरा ने बताया, मैं पड़ोस के कुछ घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी थी, जिससे मुझे कुछ रुपए मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से मैं अपना गुजारा किया करती थी। फिर मनोज ने पूछा, वह पड़ोसी तो तुम पर गंदी नजर रखता था? तो मीरा बोली, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी, क्योंकि उसने किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया था, इसलिए वह अभी जेल में है। मनोज, मीरा और अपने बच्चे को लेकर अपने घर वापस आ गया। एक दिन मालिक ने मनोज को बीवी और बच्चों सहित अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। मनोज ने कहा, मालिक, आपकी बेटी बुरा मान जाएगी। उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन शाम को वह उनके घर खाने पर चले गए। मनोज ने मालिक से पूछा, अब मालकिन की तबीयत कैसी है? मालिक ने कहा, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। जैसे ही उनके कमरे में गया, उनको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह औरत तो बिल्कुल मनोज की बीवी मीरा जैसी लग रही थी। मीरा भी हैरान होकर मालकिन को देखने लगी। मालिक ने उनसे पूछा, तुम्हारी बीवी के घरवाले कहाँ हैं? मनोज ने मालिक को बताया, मीरा के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था, उसको उसके मामा ने पाला है। मालिक ने एक फोटो निकालकर उसे दिखाई और कहा, यही है न तुम्हारी पत्नी के मामा? मीरा ने वह फोटो देखी और कहने लगी, जी हाँ। मगर आप उन्हें कैसे जानते हैं? मालिक ने बताया, यह आदमी हमारे ऑफिस में नौकरी करता था और यह बहुत गरीब था, इसलिए मैंने इसे अपने घर में एक कमरा दे दिया था। वह अपनी बीवी के साथ यहीं रहने लगा था। मैं इस पर भरोसा करने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी आस्तीन का सांप निकलेगा, एक दिन मुझे ही डस लेगा। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो इसने मेरी बेटी बदल दी और अपनी बेटी यहाँ छोड़ दी। अभी कुछ दिन पहले जब वह मेरे घर अपनी बेटी से मिलने आया तो मैंने उनकी बातें सुन ली। मैंने तुरंत ही पुलिस बुलाई। पुलिस ने उससे मेरी बेटी के बारे में पूछा। फिर बहुत पिटाई के बाद उसने बताया कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। मैंने उससे पूछा, कौन लड़का? कहाँ रहता है? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने उससे अपनी बेटी की तस्वीर मांगी और जब मैंने तुम्हारी पत्नी को देखा तो मैं पहचान गया कि यह मेरी बेटी है। यह कहते हुए मालिक मनोज के कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। मीरा को अपने माता पिता मिल गए थे, उनसे मिलकर वह बहुत खुश हुई। अपने माता पिता से गले मिलकर रोने लगी। मीरा के मामा, जिसने यह कांड किया था, वह जेल में बंद था। मनोज की दूसरी पत्नी, जो मीरा के मामा की बेटी थी, उसकी हरकतें अपने बाप से कम नहीं थी। वह जिस लड़के को पसंद करती थी, उसके साथ भाग गई थी।
उसके पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। वह बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। उसने मनोज को डिवोर्स दे दिया था। मीरा और मनोज उसी घर में मालिक और मालकिन के साथ रहने लगे। मनोज और मीरा का बेटा अब 4 साल का हो गया और स्कूल जाने लगा था। अब वह सब लोग खुशी खुशी एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन खराब कर देते हैं, पर वह भूल जाते हैं कि बुरे कर्मों का फल भी अक्सर बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूं। थैंक यू।